जीरो एफआईआर कॉन्सेप्चुअली थोड़ा समझिए। मान लीजिए मैं रांची थाने में खड़ा हूं, मेरा घर जो है वो राइट टाउन में है और इस घर पे कोई चोरी हो गई, ठीक, और ऑन द स्पॉट में राइट टाउन नहीं पहुंच पा रहा, मैं जीरो एफआईआर लॉन्च कर दूंगा रांची थाने में। ये बेसिकली क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे मदन महल थाने को। ये बात आपको स्पष्ट है। इसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं जीरो एफआईआर, जो आता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 173 क्लॉज 2 के अंडर में। अब ये जो जीरो एफआईआर प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले स्टेप पे जीरो एफआईआर आप किसी भी थाने से ऑल ओवर इंडिया कहीं भी लॉन्च कर सकते हैं। सेकेंड प्रोसीजर में जिस थाने पे उसका जुडिडिक्शन है, होता कैसा है कि जुडिडिक्शन एरिया होता है। फॉर एन एग्जांपल अपन राइट टाउन में खड़े, आधार कार्ड का कोई भी केस नहीं लिया जा सकता है, गोरखपुर का केस नहीं लिया जा सकता, उनकी सीमाएं हैं, उनके एरिया डिवाइडेड है, उनका जुडिडिक्शन। बट एफआईआर जो है अब कहीं से भी किया जा सकता है। दो चीज होती है, एक होता है ईएफआईआर और दूसरा होता है जीरो एफआईआर। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग तरीके से डिफाइंड है। स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर उसके ऊपर तो अपन अलग से डिस्कशन करेंगे। यह समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई भी जटिल अपराध है, दैट इज नोन एज अ कॉन्जुगल ऑफेंस, वो पूरी चीज इसके अंदर फॉल कर रहा है तो इमीडिएटली जीरो एफआईआर किया जा सकता है। ये जो पूरा सिस्टम चलेगा वो चलेगा आपका क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के अंदर। किसी भी थाने में कोई भी व्यक्ति उस जीरो एफआईआर को लॉन्च कर सकता है और ये 2 दिन से ट्रायल रन चल रहा है दिल्ली के